दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई। देखिए, भगत सिंह को फांसी की सजा जो है दिया गया था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1931 में। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मेघालय। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, आपका अगला सवाल, डल झील किस राज्य में स्थित है। तो डल झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो इनमें से जो भारत का सबसे नया राज्य है, यह राज्य हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तेलंगाना, जो कि भारत का सबसे नया राज्य है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हापुड़ और मेरठ किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर बिहार में। तो हापुड़ और मेरठ जो दोनों ही शहरें हैं, यह यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल बोई जाती है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक मात्रा में बोई जाने वाली फसल जो है, इनमें से हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सबसे अधिक मात्रा में धान बोई जाती है भारत देश में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है, इनमें से मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद, सॉरी इलाहाबाद या फिर वाराणसी में। तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुआ था इलाहाबाद में, वर्तमान में प्रयागराज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था। देखिए, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा चंद्रशेखर तिवारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रशेखर तिवारी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, महाबलीपुरम किस राज्य में है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में। तो महाबलीपुरम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत का सोस अजमेर कहाँ पर है। तो भारत का सोस अजमेर जो है, यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। कोलकाता, कटक, पटना या फिर ढाका में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान इनमें से हो जाएगा कटक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कटक, जो कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म इनमें से हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2 अक्टूबर 1869 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ पर है। अहमदाबाद, सूरत, पोरबंदर या फिर राजकोट में। तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, मेसोपोटामिया जैसी खेती किस राज्य में होती है। दोस्तों, मेसोपोटामिया जैसी खेती की बात करें तो इनमें से होती है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। चलिए, आपका अगला सवाल, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा में। तो पुष्कर मेला जो है, इनमें से आयोजित होती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में पुष्कर मेला आयोजित की जाती है। चलिए, आपका अगला सवाल, नमक सत्याग्रह यानी कि डांडी मार्च कब हुआ था। तो नमक सत्याग्रह की बात करें या फिर डांडी मार्च की, तो यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1930 में। देखिए, आपका अगला सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले इनमें से कौन है। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए, आपका अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाला इनमें से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, रास लीला और कथकली किस प्रकार की कला है। नृत्य, गायन, नाटक या फिर चित्रकला। देखिए, जो रास लीला और कथकली है, इनमें से हो जाएगा नृत्य कला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नृत्य।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, खेरा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। दोस्तों खेरा सत्याग्रह की बात करें तो इनमें से हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, खजुराहो प्रसिद्ध है किस राज्य में है। देखिए खजुराहो जो है यह प्रसिद्ध स्थल है, लेकिन किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कावड़ी नदी किस राज्य से निकलती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र से। तो कावड़ी नदी जो है यह निकलती है कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले इनमें से बुझाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक इनमें से बुझाएंगे गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महात्मा गांधी जो कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी। भारत, अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर फ्रांस से। देखिए गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई जो है इनमें से किए थे इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंग्लैंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आंदोलन असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रानी की वावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो रानी की वावड़ी जो है इनमें से बुझाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में स्थित है रानी की वावड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का कौन सा राज्य सूखे मेवे और अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सूखे मेवे और अंगूर के लिए प्रसिद्ध इनमें से बुझाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बुझाएगा, महाराष्ट्र राज्य जो कि सूखे मेवे और अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो है यह हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1922 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था। दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग जो है इनमें से किया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सांची स्तूप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची स्तूप। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो सबसे पश्चिम में स्थित राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे ऊंचा राज्य कौन सा है समुद्र तल से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ऊंचा राज्य समुद्र तल से, तो इनमें से हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था ऑप्शन नंबर सी साबरमती आश्रम से, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गांधी जी भारत कब लौटे। देखिए गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1915 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, काकोरी कांड किस नदी के पास हुआ था। दोस्तों काकोरी कांड की बात करें तो इनमें से हुआ था गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोमती नदी के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1917 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन से। तो करो या मरो का नारा जो है इनमें से जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1942 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भगत सिंह का जन्म वर्ष क्या था। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1907 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भगत सिंह ने किस जेल में भूख हड़ताल की।
देखिए भगत सिंह ने जो है भूख हड़ताल किया था इनमें से लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाहौर जेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, त्रिवेंद्रम किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों त्रिवेंद्रम की बात करें तो इनमें से राजधानी हो जाएगा केरल राज्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का कौन सा राज्य गणेश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से गणेश उत्सव के लिए प्रसिद्ध महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य जो कि गणेश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आपका अगला सवाल, राजगुरु का पूरा नाम क्या था? दोस्तों राजगुरु का पूरा नाम इनमें से हो जाएगा शिवराम राजगुरु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिवराम राजगुरु जो कि राजगुरु का पूरा नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, कैलाश पर्वत किस राज्य में आता है? दोस्तों कैलाश पर्वत की बात करें तो इनमें से आती है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश में? तो हवा महल जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? तो भारत में जो है पुलिस गिरफ्तार इनमें से नहीं कर सकती है राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। देखिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों गांधी जी की मृत्यु जो है यह हुआ था 30 जनवरी 1948 में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी की हत्या किसने की? तो देखिए गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 में किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। देखिए आपका अगला सवाल, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? तो गांधी जी की हत्या किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इनमें से ली गई है आनंद उपन्यास से, आनंद मठ उपन्यास से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में? तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इनमें से हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, लाल रंग का हीरा कहाँ पाई जाती है? तो लाल रंग का हीरा जो है इनमें से पाई जाती है चीन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रेड डायमंड जो है यह पाई जाती है चीन देश में। देखिए आपका अगला सवाल, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका की? तो इंस्टाग्राम जो है इनमें से कंपनी हो जाएगा अमेरिका की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका की। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश में पीले कपड़े पहनना बैन है? तो पीले रंग का कपड़ा पहनना बैन इनमें से है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मलेशिया में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है? तो इनमें से जो टोटल राज्य में बहती है गंगा, यह राज्य हो जाएगा टोटल 5 राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 राज्यों से बहती है। देखिए आपका अगला सवाल, काली नदी किस राज्य से निकलती है? दोस्तों काली नदी जो है इनमें से निकलती है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड राज्य से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत और नेपाल में किस पर्व को साझा रूप से मनाई जाती है? तो भारत तथा नेपाल में दोनों ही जगहों पर साझा रूप से मनाते हैं दशहरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दशहरा। देखिए अगला सवाल, बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो बैसाखी जो है मुख्य रूप से इनमें से पंजाब का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पंजाब का। देखिए आपका अगला सवाल है, मरुस्थल किसे कहते हैं? अधिक वर्षा क्षेत्र, कम वर्षा वाला स्थान या फिर वन क्षेत्र या फिर पर्वतीय क्षेत्र को? तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी, कम वर्षा वाला स्थान को कहते हैं मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए नमक का रासायनिक नाम जो है इनमें से हो जाएगा NaCl। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, NaCl। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के सबसे साफ नदी कहाँ पर है? नागालैंड, अमृतसर, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो देखिए जो भारत की सबसे साफ नदी है इनमें से हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेघालय राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, आंख का रंगीन भाग क्या कहलाती है? तो आंख का जो रंगीन भाग है इनमें से कहलाएगा ऑप्शन नंबर का डी, आइरिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आइरिस। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश के लोग रात को 2 बजे पूजा करते हैं?
देखिए रात के 2 बजे पूजा करने वाले लोग जो है इनमें से हो जाएगा नॉर्वे का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नॉर्वे देश का। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के किस नदी में सोना बहता है? तो सोना जो है इनमें से बहती है ऑप्शन नंबर का डी स्वर्ण रेखा नदी में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला इनमें से हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, आगरा या फिर लाहौर में? तो अकबर का मकबरा जो है इनमें से हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आगरा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आता है? दोस्तों ग्रीनलैंड जो है इनमें से आती है ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क के अंतर्गत, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, नागालैंड में किस त्योहार में इंसान का मांस खाते हैं? तो नागालैंड में कौन से त्योहार में इंसान का मांस खाते हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर का डी, कोई भी नहीं, यानी कि किसी भी त्योहार में इंसान की मांस नहीं खाई जाती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ऑस्कर पाने वाली जो पहली भारतीय फिल्म है इनमें से बताएगा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गांधी, जो कि ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय फिल्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, बुक का बहुवचन क्या होगा? तो बुक के लिए बहुवचन जो है इनमें से हो जाएगा बुक्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बुक्स, जो कि बुक का बहुवचन बुक्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है? देवास, उज्जैन, ग्वालियर या फिर रतलाम में? तो मध्य प्रदेश में नोट छापने की कारखाना जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवास में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए देवास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 पे, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की स्थापना करने वाला इनमें से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त। देखिए आपका अगला सवाल है, दो अर्थ वाला शब्द कहलाता है क्या? तो दो अर्थ वाली शब्द जो है इनमें से कहलाएगा अनेकार्थक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनेकार्थक, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ। देखिए आपका अगला सवाल है, किस चिड़िया की आवाज़ कोयल से भी मीठी होती है? तो कोयल से भी मीठी आवाज़ जो है इनमें से होती है नाइट्रिंगल की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नाइट्रिंगल की। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, अमरनाथ गुफा किस ऊंचाई पर है? तो जो अमरनाथ गुफा है इनमें से हो जाएगा 3888 मीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3888 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल राज्य का? तो ओणम जो है इनमें से प्रमुख त्यौहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी केरल राज्य का, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार ओणम है। देखिए अगला सवाल, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली और जयपुर में, मुंबई और पुणे में, कोलकाता और भोपाल में या फिर चेन्नई और हैदराबाद में? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दिल्ली और जयपुर में स्थित है जंतर मंतर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और जयपुर दोनों जगह पर स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर रुक्मणी देवी? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। और इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।